भयानक आत्मा। विजयनगर गांव के सरकारी कुएं के आसपास कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। सभी लोग उन घटना से डर रहे थे। अरे भाई, कल रात इस कुएं से आवाज आ रही थी। रात के 2 बजे आवाज कौन कर रहा होगा? मैं तो डर गया भाई। हाँ, मैंने आवाज सुनी थी। मुझे टीना की माँ ने कहा कि जरा देख के आओ, तो मैंने कहा नहीं, वहां पता नहीं क्या होगा। रानी, मैं वहां नहीं जाऊंगा। उसी रात 2 बजे उस डरावने कुएं से फिर से आवाज आने लगी। सभी गांव वालों को वह आवाज सुनाई पड़ती है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जाकर देखे। फिर सुबह हुई। अरे राम, मेरे साथ चलना। जरा मुझे कुएं से पानी निकलना है। मुझे वहां जाने में डर लग रहा है। फिर दोनों कुएं के पास जाते हैं। उन्हें एक जानवर का कटा हुआ हाथ दिखाई पड़ता है। वह देख के उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे तूने ये देखा? राम, मैंने कहा था ना कि कुछ तो डरावना जरूर है इस कुएं के साथ। तभी वहां राजू आता है। अरे भैया, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या बात है? राजू देखो, ये जानवर का कटा हुआ हाथ लगता है। कल रात यहाँ कोई हादसा हुआ था। अरे ये क्या बात हुई? देखो, डरने की जरूरत नहीं है। लगता है जो दूसरे गांव में शेर आया था वो कल रात यहाँ भी आया होगा और इसने किसी कुत्ते को अपना शिकार बना लिया होगा। देख राजू, तू अभी अभी शहर से आया है। तुझे पता नहीं यहाँ क्या होता है, तो तुम इस मामले में मत पड़ो। और ये कोई शेर का खाना नहीं लगता। मुझे लगता है ये कोई जानवर नहीं, बल्कि एक भयानक आत्मा है जो सिर्फ रात होने पर ही कुएं से बाहर आती है। हाँ राम, तू सही कह रहा है। जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। फिर दोबारा से ऐसे ही रात होने पर आवाज आने लगती है। जैसे कोई चुड़ैल रो रही हो। पापा, मैं अभी जाता हूँ और देख के आता हूँ कौन रो रहा है। शायद किसी को मदद चाहिए होगी। फिर राजू कुएं को एक पेड़ के पीछे छुप के देखता है और एकदम चौंक जाता है। वहाँ एक चुड़ैल बैठी हुई रो रही होती है और कुएं के पास पड़ा हुआ मृत जानवर का पैर खा रही होती है। ये देख के राजू के पसीने छूटने लगे। अरे वाह, क्या बात है। 2 दिन से किसी इंसान को नहीं खाया। आज तो मजा ही आ जाएगा। वैसे भी मैं जानवर का मांस खा खा कर बोर हो गई थी। राजू डर के मारे हाथ जोड़कर रोते हुए माफी मांगने लगता है। भयानक आत्मा, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी इस गांव में नहीं आऊंगा। मुझे जाने दो। मुझे जिंदा रहने दो। चुड़ैल कुछ भी नहीं सुनती और उसकी खोपड़ी को तोड़कर खाने लगती है। फिर उसकी अगली रात। अरे महेश, देखो, आज फिर यहाँ खून है। लगता है आज और कोई भयानक आत्मा के जासे में आ गया है। तभी वह राजू के पापा आते हैं। अरे आपने राजू को देखा? वो कल रात से गायब है। अरे ये खून किसका है? कहीं ये मेरे राजू का तो नहीं? राम ने उसे कल ही कहा था कि तुम इन सब में ना घुसो। लगता है अब उसके साथ कुछ गलत हो गया। थोड़ी देर बाद उन्हें राजू की सरकटी लाश मिलती है। गांव में सबको पता चल जाता है कि कुएं में एक चुड़ैल रहती है और रात होने पर बाहर आकर सबको मारती है। सबने रात को घर से निकला बंद कर दिया। फिर रात होने पर वो चुड़ैल आती, पर उन्हें खाने के लिए कोई नहीं मिलता। गांव वाले बहुत ज्यादा डर गए हैं। ऐसे तो मैं भूखी रह जाऊंगी। अभी दिखाती हूँ उन्हें। वो एक घर के पास आके राजू की आवाज में उसके पापा से बात करती है। पापा, पापा, मैं आ गया पापा। राजू के पापा झट से दरवाजा खोलते हैं और चुड़ैल के सामने आते हैं। वो चुड़ैल को देख के कांपने लगता है। अरे राजू बेटा, ये तुझे क्या हो गया बेटा? चुड़ैल अपनी लंबी जबान से
सुरेश को पकड़ लेती है। कोई राजू नहीं है। तेरा राजू तो कब का हजम भी हो गया होगा। अब तू मेरा खाना बनेगा, बेवकूफ इंसान। फिर चुड़ैल सुरेश की खोपड़ी काट कर उसे खाने लगती है। फिर सुबह होते ही सुरेश के घर के बाहर सुरेश की सरकटी बॉडी देखकर गांव वाले हैरान हो गई। वो समझ गई कि चुड़ैल अब गांव में आकर भी सबको खाने लगी है। सुशीला, सुना तुमने? उस शहर वाले बाप बेटे का सर काट कर वो चुड़ैल खा गई। तुम बाहर मत जाना, तुमको उसने मार डाला तो हमारा क्या होगा? एक काम करते हैं, पास के गांव में एक तांत्रिक है जो भयानक आत्मा को पकड़ने में माहिर है। मैं उनको अभी बुला लाता हूँ। फिर वो तांत्रिक को बुलाने जाता है और रात होने पर तांत्रिक राम और सुशीला कुएं के पास जाते हैं। वो चुड़ैल कुएं से बाहर आती है। अरे आज तो जश्न होगा, इतनी सारी खोपड़ियां, मजा ही आ जाएगा। तभी चुड़ैल ने अपनी जुबान लंबी की और तांत्रिक के गले में डाल दी। राम और सुशीला डर के मारे भागने लगे। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र बोलकर बोतल का पानी चुड़ैल के ऊपर डाला। चुड़ैल की जबान जलने लगी और वो बोतल में कैद हो गई। दूसरे दिन तांत्रिक ने गांव वालों को बताया कि चुड़ैल अब कैद में है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, और बाद में वो वहां से चला जाता है। सोचो, अगर वह चुड़ैल उस तांत्रिक के कैद में से भाग जाए और वो वापस आकर सबको मार डाले तो क्या होगा?